बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं हूं मोहम्मद हादिस ख़ान और ये वीडियो सीरीज़ हम जो बनाने स्टार्ट करने जा रहे हैं इसमें हम डिस्कस करेंगे कि सर्वर साइट्स क्या हैं, सर्वर साइट्स की सर्टिफिकेशंस क्या हैं, सर्वर्स के एडवांटेजेस क्या हैं और वो स्टूडेंट्स जो हमारे कंप्यूटर बेसिक्स और कंप्यूटर्स को अच्छा खासा जान चुके हैं और सर्टिफिकेशन यानी आईटी इंडस्ट्री में कदम रखना चाहते हैं तो उनके लिए सर्वर जो प्लेटफॉर्म है या जो नेटवर्क प्लेटफॉर्म्स हैं वो क्या हैं, इन पे हम बात करते हैं। तो इस वीडियो में हम टोटली डिस्कस करने जा रहे हैं सर्वर कंप्यूटर्स क्या होते हैं और उनके क्या क्या काम हैं। तो गाइस इसकी एग्जांपल हम ऐसे लेते हैं कि फ़र्ज़ करें कोई अस्पताल है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है या कोई कंपनी है, उसमें अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं और अलग अलग डिपार्टमेंट्स में अलग अलग काम किया जा रहा होता है, जिसमें आईटी डिपार्ट अलग हैं, हमारे सेल्स के डिपार्ट अलग हैं, अकाउंट्स के डिपार्टमेंट्स अलग हैं। लेकिन जैसे जैसे हमारा वक्त जो टेक्नोलॉजी की तरफ राग़िब हो रहा है, बढ़ता जा रहा है, इसमें क्या होता है कि हमारे पास ज़्यादातर हर डिपार्ट में कंप्यूटर्स अवेलेबल हैं, मौजूद होते हैं। कंप्यूटराइज दौर है, यानी हर काम हम कंप्यूटर पे अंजाम दे रहे होते हैं। तो ये बात हम अगर सोचें कि अगर इतने सारे इंसान हैं, कोई बीमार होता है वो डॉक्टर्स के पास जाते हैं, और या हम किसी कंपनी में हों तो वहाँ अगर एम्प्लॉयज़ होते हैं, जो बंदे काम कर रहे हों, उनको जो काम कर रहे हैं वो किसके मातहत होते हैं, वो मैनेजर के मातहत होते हैं। यानी मैनेजर उनको लीड कर रहा होता है, देख रहा होता है हर काम के हवाले से। तो ये तब सारे काम हम जब इंसानों में हैं, जब है तो जो इतनी बड़ी मशीनरी है कंप्यूटर के हवाले से, तो वो कंप्यूटर्स ख़राब भी हो सकते हैं, वो कंप्यूटर्स अपने हिसाब से वर्कआउट भी कर सकते हैं। कोई ज़्यादा किसी में विंडो करप्ट हो जाती है, किसी में कोई प्रॉब्लम आ सकता है, तो उनकी जो मैनेजमेंट है, वो जो संभाल रहे हैं चीज़ें, वो हमारी कौन सा मशीन संभाल रही है, वो कौन सा ऐसा प्लेटफॉर्म है जो संभाल रहा है, तो उस चीज़ को समझने के लिए हम स्टार्ट करते हैं सर्वर को। वो कंप्यूटर जो होता है उसको हम सर्वर कहते हैं, या वो जो कमरा होता है जिधर से पूरे कंपनी के कंप्यूटर संभाले जा रहे होते हैं, उस कमरे को सर्वर रूम कहा जाता है। अब वो सर्वर क्या होता है, कहाँ से आया, कैसे आया, इस पर ज़रा हम बात करते हैं। तो इसकी एक छोटी सी एग्जांपल लेते हैं। फ़र्ज़ कीजिए हमारे पास एक कंप्यूटर लैब है, या इसकी एग्जांपल आप ऐसे ले लें कि आप हमारे पास एक कंपनी है, या और उस कंपनी या कंप्यूटर लैब के अंदर हमारे पास क्या हुआ कि दो कंप्यूटर्स में प्रॉब्लम आ गई। एक कंप्यूटर में विंडो का प्रॉब्लम आ गया कि उसकी विंडो करप्ट हो गई, और दूसरे कंप्यूटर में हमें MS ऑफिस इंस्टॉल करना है, वो इंस्टॉल करने के लिए हमारे पास या CD अवेलेबल नहीं है या हमें करना नहीं आता। तो इस टाइप की जो सिचुएशन होती है वो क्या होती है कि हमारे पास जो बंदा कंप्यूटर ऑपरेट कर रहा है, जो बंदा कंप्यूटर चला रहा है, उसे आता होगा तो वो खुद से इंस्टॉल कर लेगा, या अगर उसे इंस्टॉल करना नहीं आता तो विंडो करप्ट भी कर सकता है, डिलीट भी कर सकते हैं। वो MS ऑफिस इंस्टॉल नहीं करना चाहते तो रिमूव भी कर सकते हैं, या इंस्टॉल करना चाहें तो इंस्टॉल कर भी सकते हैं। तो इस किस्म की अगर जो प्रॉब्लम्स है या जो मैनेजमेंट है, अगर कंपनी में आपको एज ए एम्प्लॉय जॉब लगती है, आप वहाँ काम कर रहे हैं, फ़र्ज़ करें मैं वहाँ काम कर रहा हूँ किसी कंपनी में, मुझे नहीं मालूम था कि कंप्यूटर में विंडोज़ कैसे चल रही है और मुझसे बाय मिस्टेक विंडो डिलीट हो गई, तो कंपनी वाले तो बेचारे फंस गए। वो क्या बोलेंगे, उस कंप्यूटर को फ़ौरन बंदे को बुलाएं, वहाँ विंडो इंस्टॉल करें। तो ऐसे सिचुएशन पर कंपनीज़ के अंदर प्रोफेशनल तरीका नहीं होता। वहाँ क्या होता है, एक प्रॉपर तरीका चाहिए होता है। एक तो हर किसी को जॉब मतलब ऐसे नहीं रख लेते कि वो विंडो उड़ा दे, लेकिन फिर भी ये चांसेस होते हैं, ये एक इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम है, इनमें प्रॉब्लम आ सकती हैं। तो वो उन प्रॉब्लम से बचने के लिए इसकी जो मैनेजमेंट है वो कहाँ से लाई जाए। तो गाइज़, जो कंप्यूटर्स खुद से संभाले जा रहे हो, यानी अगर आपके पास 10 से 20 कंप्यूटर्स हैं किसी लैब में या किसी जगह पर और उनको खुद से संभाला जा रहा हो, यानी हर कंप्यूटर को उसका जो चलाने वाला यानी ऑपरेटर है वो देख रहा हो, तो इस इन्वायरमेंट को कहते हैं हम वर्क ग्रुप। क्या कहते हैं गाइज़? वर्क ग्रुप। और सेम एज इट इज़ अगर हम इसकी एग्जांपल सर्वर मशीन के अंदर साथ लें, तो सर्वर मशीन की डायग्राम कुछ यूँ हो सकती है गाइस कि हमारे पास सेम एज इट इज़ 5 कंप्यूटर्स हैं, और अब की दफ़ा हमारे पास यहाँ सर्वर मशीन उसके साथ है। सर्वर मशीन समझ लें एज अ मैनेजर इन तमाम कंप्यूटर्स को निगरानी करेगा, इन तमाम कंप्यूटर्स को ऑर्डर दे देगा और समझ लें लेके चलेगा, जिसे अपने हिसाब से हमने एडजस्ट करवाने। इस कंप्यूटर में विंडो करप्ट हो गई, जैसे कि हमारे यहाँ एरर डिटेक्ट कर रहा है। इस कंप्यूटर में हमारे पास USB नहीं डिटेक्ट कर रहा, या इस कंप्यूटर में हमें MS ऑफिस जो सॉफ्टवेयर है वो इंस्टॉल करना है। तो ये सारे के सारे काम हमें एक बंदा, या अब फ़र्ज़ करें कंपनी तो बहुत बड़ी हो सकती है, 4 मंजिला हमारी कंपनी है, पहले कंपनी में MS ऑफिस इंस्टॉल करना है, और दूसरे अपना जो मंजिला है अपना उसमें हमने विंडो इंस्टॉल करनी है, तीसरे मंजिले पे जो कंप्यूटर लगा हुआ है उसमें हमने USB का जो प्रॉब्लम है वो देखना है। तो ऐसी सिचुएशन पर हम क्या करेंगे? क्या एक IT वाला या एक कंप्यूटर का जो नुमाइंदा है जो कंप्यूटर जानता है वो पूरी कंपनी में भाग दौड़ करता रहेगा? नहीं, वो क्या होता है कि जब कंप्यूटर्स लगाए जा रहे होते हैं तो एक सर्वर रूम बनता है, और उस सर्वर मशीन से ही वहाँ सर्वर रूम के अंदर सर्वर मशीनें रखी जाती हैं, और उस सर्वर मशीन से हम क्या करते हैं
के जो विंडोज़ वगैरह के इंस्टॉलेशन है, यानी उन तमाम जो कंप्यूटर्स हैं हमारे, उनको हम मैनेज करते हैं। और मैनेज वाले जो इस ग्रुप को कहते हैं हम डोमेन ग्रुप। तो आई होप गाइस आपको एक बात तो क्लियर हुई हो कि वर्क ग्रुप क्या होता है और डोमेन ग्रुप क्या होता है। और गाइस मज़े की बात ये है कि डोमेन ग्रुप जो है हमारा, इसमें 5, 10, 20 कंप्यूटर्स की गुंजाइश नहीं है। इसमें हम 100 कंप्यूटर्स, 200 कंप्यूटर्स, 400 कंप्यूटर्स, इट्स मीन यानी हज़ारों कंप्यूटर्स के तादाद में अगर लगे हों और डोमेन इन्वायरमेंट बनाओ, यानी सर्वर मशीनें मौजूद हों, तो उनकी मैनेजमेंट में काफ़ी फ़र्क आ जाता है, बहुत आसानी से मैनेज हो सकती हैं। इंशाल्लाह वीडियोस तवील रहेंगी, इसको पूरा डिस्कस करेंगे। डोमेन इन्वायरमेंट्स में ही हमने बात करनी है कि डोमेन का जो माहौल है वो कैसे बनता है, और एक लैब या एक कंपनी में हम सर्वर मशीनों के तहत जो क्लाइंट्स हैं उनको कैसे लगा के अंजाम मज़ीद कंप्यूटर्स को आगे बढ़ा सकें। नेक्स्ट बात करते हैं हम, ये सर्वर जो नाम रखा गया ये कैसा नाम है। एक्चुअल में सर्वर को अगर हम समझें तो इंग्लिश का एक लफ्ज़ है सर्व। हम कभी किसी रेस्टोरेंट में खाना पीने जाते हैं या कोई भी ऑर्डर वगैरह देते हैं, तो वेटर जो होता है वो अपनी सर्विस हमें सर्व कर रहा होता है। जो भी उसकी सर्विस है, जो भी उसका काम है, वो हमें सर्व कर रहा है ना, हम तक पहुंचा रहा है, हमें मुहैया कर रहा है। ऐसी अगर मैं एक बात करूँ, कोई जॉब है, इसकी एक ऐसी एग्जांपल ले लेते हैं, एक हेल्पलाइन है, नुमाइंदा है, वो हमें मदद कर रहा है, यानी वो भी अपनी सर्विस दे रहा है ना, हमें सर्व कर रहा है, हम तक वो अपनी सर्विस सर्व कर रहा है। तो ये जितनी भी सर्विसेज हैं जो हम तक पहुँचती हैं, ये मुहैया होती हैं, तो इसी से निकला है सर्व से निकला है सर्वर। जो भी सर्विस कोई भी प्रोवाइड कर रहा हो, कोई भी मुहैया कर रहा हो, यानी सर्व का मतलब, तो उसी से निकला है सर्वर। सर्वर भी बेसिकली क्या काम करता है, अपनी सर्विसेज आगे दूसरे कंप्यूटर्स को प्रोवाइड कर रहा होता है। तो इसके एक हम ऐसा लिख सकते हैं गाइस, सर्व से निकला है सर्वर। मैं सर्व नहीं बोल रहा गाइस, सर्व है, सर्व एक अलग चीज़ है, और सर्व से ही निकला है सर्वर। अब हम बात करते हैं गाइस, इसके अलावा यहाँ तक तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया हुआ हो कि वर्क ग्रुप क्या है, डोमेन क्या है और सर्वर्स क्या है। अब सर्वर्स का सबसे बड़ा जो फ़ायदा है, मैं ज़्यादा मेंशन नहीं करूँगा, वीडियो बहुत तवील हो सकती है, हम सिर्फ बात करते हैं कि सेंट्रलाइज मैनेजमेंट क्या है। गाइस सेंट्रलाइज मैनेजमेंट से मुराद ये है कि अगर हमारे पास बेशुमार कंप्यूटर्स मौजूद हों, मैं 5-10 की गिनती नहीं ले रहा गाइस, आप 200, 300, 400 इट्स मीन या जितने हों उनसे आप काउंटिंग लें। हमारे पास फ़र्ज़ कीजिए 2 कंप्यूटर्स में विंडोज़ करप्ट हो गई, और सर्वर मशीन इस वाले डायग्राम में भी हमारे पास मौजूद है। और इसमें क्या है कि हम कोई डेटा भी देना चाहें, हम विंडो भी इंस्टॉल करना चाहें, हम अपने जगह से बैठे बैठे हम क्या चाहते हैं कि जो कंपनी में एक डिपार्टमेंट है उसमें क्या होता है कि दोपहर 1 बजे से शाम 4 बजे तक कोई इंटरनेट नहीं चला पाए, या जितने भी कंप्यूटर्स हैं उनमें अपना इंटरनेट एक्सप्लोर ही चले, गूगल क्रोम ना चल सके, या जितने भी कंप्यूटर्स हैं उन पे एंटीवायरस ये अवेस्ट इंस्टॉल हो जाए, अवीरा इंस्टॉल ना हो, ये जितने भी कंप्यूटर्स कंपनी में लगे हुए उन सब के अंदर यूट्यूब की वीडियोस ना चलें, यानी फेसबुक ना चलें, वो सिर्फ अपना इंटरनेट पर कंपनी का काम कर सकें, इंटरटेन ना हो सकें, सोशल मीडिया ना इस्तेमाल कर सकें। तो जितनी भी पाबंदियाँ, जितनी भी सिक्योरिटीज़, जितनी भी पॉलिसीज़ हम लागू कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं पूरी कंपनी में, इवन कंपनी में 5 कंप्यूटर्स हों या लाखों की तादाद में कंप्यूटर्स हों, वो सारे के सारे मुमकिन हैं इन सर्वर मशीन्स की मदद से। जितना बड़ा काम होगा उतने ज़्यादा मैनेजर्स होंगे, यानी जितने ज़्यादा कंप्यूटर्स होंगे उतने ज़्यादा हम सर्वर मशीन्स को लगा के इस काम को भी मैनेज कर सकते हैं। और एक सोचने वाली बात है गाइस, एक आइडिया है, किसी भी कंपनी में एक कंप्यूटर ऑपरेटर की जो सैलरी है वो ही एक अच्छे खासे पैकेज में आ जाती है। तो आप सोच सकते हैं कि जो सर्वर ऑपरेटर है उसकी जो सैलरी पैकेजेस होंगे, क्योंकि सारे कंप्यूटर्स को मैनेज कर रहा है, तो वो एक छोटा रैंक तो है नहीं, तो इसको स्टडी करना भी थोड़ा सा हार्ड है, डिस्कस के लायक है, और इसके पैकेजेस भी बहुत अच्छे हैं। तो आई होप गाइस आपको अब तो असल मायनों में सर्वर्स के काम समझ आए हों। अब हम बात करते हैं कि सर्वर मशीनें क्या होती हैं और इस सर्वर को स्टडी करने के लिए हमें कौन से काम अंजाम देने पड़ेंगे। तो अगर जो अब की दफ़ा जो हेडिंग है हमारी वो ये है कि सर्टिफिकेशन आइडिया। सर्वर साइट को स्टडी करने के लिए जो सर्टिफिकेशन का आइडिया है वो कहाँ से आया, यानी हमने ग्रेजुएशन कर लिया, हमने मास्टर्स कर लिया, अभी भी हम इस बात के लिए बेचैन है कि सर्वर आते कहाँ से, या सर्वर के लिए हम कौन सी तालीम की तरफ जाएं, यानी तालीम बेसिकली एजुकेशन है ये भी। अब इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो हमें प्रैक्टिकल की ज़रूरत है। यानी अगर मैं आपको बोलूँ मोबाइल फ़ोन अच्छा इस्तेमाल करने के लिए या कंप्यूटर अच्छा इस्तेमाल करने के लिए आपको किताबों की नहीं, ज़्यादा ज़रूरत उसको इस्तेमाल करने की है। जितना ज़्यादा आप इन्हें इस्तेमाल करेंगे उतना ज़्यादा सीखेंगे। और इसके लिए सच्ची बताऊँ तो ये आप एक हुनर की तरह है, इसके लिए हमें कोई किताबी तालीम की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन किताबी तालीम हमेशा काम आती है गाइस। और इसी वजह से माइक्रोसॉफ्ट जो वेंडर, जो माइक्रोसॉफ्ट एक दुनिया में नाम है आईटी इंडस्ट्री में,
जो कि जिसके जितने प्रोडक्ट्स हैं, जैसे विंडोज़ जो कि बड़े प्रोडक्ट्स हैं और दुनिया में एक नाम है और सबसे ज़्यादा सॉफ्टवेयर्स माइक्रोसॉफ्ट के फ़रोख्त किए जा रहे हैं, वो सर्टिफिकेशन प्रोवाइड कर रहा है। यानी वो ये कहता है कि हमने जो मशीनें या विंडोज़ बनाई हैं उन्हें आप स्टडी करें और अपनी अपनी कंपनीज़ में डिप्लॉय करके अर्न करना सीखें। यानी कंप्लीट आप जब सर्टिफाइड हो जाएंगे तो आप एज अ प्रोफेशनल हो जाएंगे कि काम कैसे होते हैं। तो ये एक प्रोफेशनल डिग्री है और इस प्रोफेशनल डिग्री में जो स्टार्टअप है, जो इनिशियली आगाज़ है, वो MCSA से हम रिकमेंड करते हैं, क्योंकि MCSA सन 2012 जो कि विंडोज़ सर्वर 2012 से आगाज़ में आया। तो इसकी फुल फॉर्म जैसे MCSA है लिखी हुई है यहाँ, माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड सॉल्यूशन एसोसिएट, माइक्रोसॉफ्ट सॉल्यूशन एसोसिएट का आ रहा है और हम उसके क्या हो जाएंगे, सर्टिफाइड हो जाएंगे। यानी अगर हम इस पेपर को पास कर लें, इस कोर्स को पढ़ लें, इसका प्रैक्टिकल भी कर लें और इसके जो थ्योरी वाला पेपर है जिसको हम ऑनलाइन एग्ज़ाम देते हैं, वो अगर पास कर लें तो हमें माइक्रोसॉफ्ट से ये डिग्री मिल जाएगी, ये एजाज़ मिल जाएगा कि हम माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड हैं। किसके लिए? सॉल्यूशन एसोसिएट के लिए। तो MCSA के बाद MCSE होता है, MCSE के बाद MCSM होता है। और गाइस ये इनफ नहीं है, जितना ज़्यादा आप पढ़ते जाएंगे उतने ज़्यादा आप आगे बढ़ते जाएंगे। बस वही बात है, MCSA हमारे मैट्रिक है, MCSE हमारा इंटर है और MCSM में हमारा समझ लें ग्रेजुएशन है। जितनी ज़्यादा आपकी स्टडी होगी उतनी ज़्यादा आपके प्रैक्टिकल्स होंगे, जितना प्रैक्टिकल्स जितनी थ्योरी आपकी मिलेगी उतने ज़्यादा आप हाई क्वालिफाइड होंगे और वो कैलिबर के हिसाब से आपको अच्छी जॉब्स असाइन हो सकती हैं। तो हम ये डिस्कस करते हैं, इंशाल्लाह कोशिश करते हैं कि इस पूरी सीरीज़ में बात कर सकें कि हम ये सर्टिफिकेशंस के जो पेपर हैं, इंशाल्लाह मेरी जो कोशिश है वो ये है कि हम इन्हीं पूरे कोर्सेज़ में, इस पूरी वीडियो सीरीज़ में MCSA को फोकस करेंगे। MCSA के तमाम टॉपिक्स को बाखूबी प्रैक्टिकल करेंगे। पहले सारे टॉपिक्स पहले प्रैक्टिकल करके जानेंगे कि विंडो कैसे होती है, एक जगह से बैठे बैठे, एक ही जगह से बैठे बैठे, एंटीवायरस कैसे इंस्टॉल हो रहे हैं तमाम कंप्यूटर्स पे, एक ही जगह से बैठे बैठे डिप्लॉयमेंट कैसे हो रही है, वो सारे काम हम जानेंगे। उसके बाद पेपर्स की तैयारी की तरफ बात करेंगे। एक सवाल बहुत ज़्यादा जहनों में आता है कि भाई सर्वर मशीन का यूनिक है ये क्या, कहाँ से मिलती है हमें। जैसे हमारे घर में विंडोज़ XP वाला कंप्यूटर है जिसमें हम विंडोज़ XP चला रहे हैं। स्कूल में हमने देखा कि हमारे जो प्रिंसिपल साहब हैं वो विंडोज़ 7 का कंप्यूटर चला रहे हैं। ऐसे हमने देखा बाहर मार्केट्स में कोई साहब विंडो 8 का कंप्यूटर चला रहे हैं, जिस कंप्यूटर में विंडो 8 चल रही है। या ऐसे अभी जो नई विंडो हमारी रिलीज़ हुई है वो विंडोज़ 10 है, किसी जगह हमने विंडोज़ 10 का तस्करा कर लिया, देख ली। तो ये तमाम के तमाम गाइस नॉर्मल कंप्यूटर्स हैं, इनमें कोई ख़ास बात नहीं है। ये एक होम बेसिक डेस्कटॉप या टावर कंप्यूटर्स हो सकते हैं जो कि हमारे घरों में चल रहे हैं। अब ये अपनी अपनी मर्ज़ी, कोई बंदा नोकिया का फ़ोन लेता है, कोई बंदा सैमसंग का ब्रांड लेता है, कोई बंदा मोटोरोला लेता है। ऐसे ही क्या है, ये जो XP 7, 8 और 10 है, इसमें क्या होता है, जो बंदे को आसान लगता है वो लेता है। और XP जो है वो पहले आई, 7 बाद में आई, 8 बाद में आई और 10 उसके बाद आई। यानी चंद फीचर्स भी बढ़ते जाते हैं। जो टेक्नोलॉजी बाद की होती है उसमें ज़्यादा फीचर्स और ज़्यादा आसानियाँ शामिल कर देते हैं। तो सेम ऐसे ही हमारे पास एक नॉर्मल सा कंप्यूटर होता है, यानी थोड़े से मतलब ज़्यादा नॉर्मल नहीं, कुछ बेहतर उसमें कॉन्फ़िगरेशन, यानी उसकी रैम ज़्यादा होती है, उसकी हार्ड ड्राइव थोड़ी ज़्यादा होती है। और उसमें हम क्या इंस्टॉल करते हैं, विंडोज़ सर्वर 2012। एक्चुअल में जो सर्वर होता है वो विंडोज़ ही है। ये सॉफ्टवेयर बेस्ड काम होता है सारा और इसका डिपेंड हार्डवेयर पे भी होता है। अब फ़र्ज़ करें मैं आपको क्या कहता हूँ, हमारे पास 5 कंप्यूटर्स हैं और उन 5 कंप्यूटर्स को संभालने के लिए हम एक कोर ट्यूडियो का कंप्यूटर को सर्वर बना रहे हैं। तो कोर ट्यूडियो का जो सर्वर है वो बिल्कुल ईजिली हमारा बन सकता है। उसमें हम 1 GB या 2 GB रैम लगाए हम सर्वर इंस्टॉल कर सकते हैं। लेकिन मसला ये है, जब हमारी कंपनी में 200 कंप्यूटर्स हो जाएंगे तो अब 200 कंप्यूटर्स का मतलब लोड ज़्यादा होगा। तो जितना ज़्यादा गुड़ डालेंगे उतना ही मीठा होगा। वो वाली एग्जांपल यहाँ फिट होती है। तो विंडोज़ सर्वर 2012 जो है वो एक नॉर्मल कंप्यूटर में इंस्टॉल कर सकते हैं हम। और इसको एज अ प्रैक्टिकल करने के लिए हम जब VMware को डिस्कस करेंगे तो उसमें हम बताते हैं कि हम वो कौन सी चीज़ें लेके चलें कि हम इसे इंस्टॉल कर सकें। तो आई होप आपको अब तक तो बात समझ आई हो। अब जो विंडोज़ सर्वर 2012 है इसे आप इंटरनेट से डाउनलोड कर लें। डाउनलोडिंग और इंस्टॉलिंग के जो तरीक़ेकार हैं वो हम इसी वीडियो सीरीज़ में आगे जानेंगे। अभी फ़िलहाल हम बात करते हैं कि MCSA अगर हम पूरा प्रैक्टिकल अंजाम दे दें, यानी इस पूरी कोर्स की वीडियो सीरीज़ पढ़ लें, उसके बाद हमें क्या फ़ायदा होना है। तो उसके बाद हमने करना ये होगा कि जो पहला पेपर है जो कि हम ऑनलाइन देते हैं, जिसका कोड नंबर 7410 है, उसका जो मकसद है वो ये है कि स्टूडेंट या कैंडिडेट को विंडोज़ सर्वर 2012 इंस्टॉल करना आता हो और कॉन्फ़िगर करना आता हो। ठीक है जी। इसके बाद हमारे जो दूसरा पेपर आता है वो है 7411, जिसमें क्या होता है कि विंडोज़ सर्वर 2012 में एडमिनिस्ट्रेटर वाले आपको काम आते हो, यानी आप एज अ मालिक, यानी एज अ ओनर या एज अ लीडर आप वो तमाम कंप्यूटर्स
अपने मातहत रख सकें, उन तमाम की मैनेजमेंट देख सकें, उन तमाम को एडमिनिस्ट्रेट कर सकें। ठीक है जी। इसके अलावा नंबर तीसरा जो एग्ज़ाम है हमारे पास वो है 7412। 7412 में हम बात करते हैं कि जो एडवांस चीज़ें विंडोज़ सर्विसेज में हैं, जिसमें हमारे कुछ सर्वर्स के रोल्स होते हैं, उनमें कुछ किरदार होते हैं, वो कौन से किरदार हैं जो एडवांस मोड तक हम ले जा सकते हैं। तो ये 3 पेपर्स हैं गाइस। इन तीनों पेपर्स को हम पास करने के बाद माइक्रोसॉफ्ट से क्या सर्टिफाइड हो जाते हैं? माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड हो जाएंगे। किसके लिए? सॉल्यूशन एसोसिएट के लिए हो जाएंगे, क्योंकि MCSA जो है वो पहला स्टेप है और बहुत वसी स्टेप है गाइस। इसमें क्या होता है कि हमें जो पहले कैंडिडेट्स हैं, यानी इसकी एग्जांपल ऐसी, जो बुनियाद है ना गाइस, वो थोड़ी मुश्किल होती है, लेकिन अगर आपको बुनियाद समझ अच्छे से आ गई तो उसके बाद आपके लिए MCSE या MCSM पढ़ना इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं रहा होगा जितना MCSA के लिए होता है। तो गाइस आई होप आपको सर्वर साइड क्लियर हुआ हो, माइक्रोसॉफ्ट के सर्टिफिकेशन साइड क्लियर हुआ हो, और अब हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो से आगाज़ करेंगे मज़ीद कि हम एक अपनी घर में एक होम लैब कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं और उस पर MCSA के जो प्रैक्टिकल्स हैं हम उसे कैसे अंजाम दें। तो गाइस फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक इस वीडियो को सही से अंडरस्टैंड कीजिए, ख्याल रखिए, फ़ी अमान अल्लाह।